आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज भी आपने मेरी वीडियो देखकर बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। मैंने यही बोला था कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने हाई पे है फ़िलहाल, और अगर उसने ऊपर जाना शुरू कर दिया ना भाई, तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ रहना है पूरे दिन। ऐसा ही मैंने आपको बोला था, ऐसे ही पूरी की पूरी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने पूरी की पूरी मार्केट ऐसे ही चली है भाई। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप सीखकर ट्रेड करें, किसी के पेड ग्रुप पर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। किसी कहते हैं ना, किसी के टुकड़े पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खुद सीखो भाई, खुद सीख कर फिर ट्रेड करो। मैं ये कहता हूँ आप ऐसे हो जाओगे कि दूसरों को बताने वाले हो जाओगे अगर तुम खुद सीख के काम करोगे, ठीक है। अगर तुम पक्का पका खाना की कोशिश करोगे ना, तो भाई तुम दूसरों को नहीं बता सकते, खुद भी अधकचरी खानी पड़ जाएगी, ठीक है। नहीं, आपको पता है खानी भी पड़ती होगी। तो भाई बात करते हैं, सीधी सी बात है। 3 जुलाई को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, कौन से लेवल से मार्केट ऊपर जाएगी, कौन से लेवल से मार्केट नीचे आएगी, कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा सप्लाई एरिया है, कौन सा डिमांड एरिया है, हम सारी की सारी डिस्कस करेंगे भाई आज वीडियो में। इसमें बात करते हैं भाई निफ्टी में। ये 15 मिनट का चार्ट है जो इंटरडे के लिए बेस्ट होता है, ठीक है भाई। मैंने आपको बोला था कि अगर गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद अगर नीचे जाना शुरू करते हैं तो हमारे टारगेट ये रहने वाले भाई। देख लो, मार्किंग लगी हुई है, आज भी मैंने हटाई नहीं है, इसलिए भाई चेक कर लेना कल की वीडियो में जाकर, ठीक है। 19,909 पे मैंने मार्किंग की हुई है कि भाई ये अगर ऊपर गैप अप ओपन हुई तो हमारे पहले टारगेट ये रहने वाले हैं। और अगर इसी सपोर्ट से अगर ऊपर निकलना शुरू कर देना, 15 मिनट की कैंडल क्लोज और 15 मिनट की कैंडल दूसरी कैंडल ऊपर निकलना शुरू कर दे, तो आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है भाई। चेक कर लेना, ये भी मैंने बोल रखा है। फिर जैसे ऊपर निकलना शुरू कर तो हमें ऊपर ही रहना है जब तक कोई नेगेटिव कैंडल ना बने। नेगेटिव कैंडल कोई अप से मिली ही नहीं भाई, बिल्कुल हाई से कोई नेगेटिव कैंडल नहीं मिली। लास्ट की कैंडल नेगेटिव है भाई, ऊपर से देख लो उसकी, इसकी जो वीक है ना, चोटी पूंछ कह देते हैं इसको, पूंछ, इसकी पूंछ मार्केट सारी कैंडलों से ऊपर है। कोई ऐसी कैंडल आपको नहीं दिखने की नेगेटिव कैंडल, लाल कैंडल, कोई भी कैंडल आपको अच्छी नहीं दिखने की जिसकी पूंछ ऊपर हो और वो रेड कैंडल हो भाई, और फिर दूसरी कैंडल उसको मार्किंग नीचे आती हुई क्रॉस करे। मैंने ये बोला था कि भाई अगर ऊपर से कभी भी किसी टाइम से गिर सकती है नेगेटिव कैंडल, अगर आपको मिले, कोई मिली नहीं तो भाई गिरने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं भाई 3 जुलाई को क्या होने वाला है निफ्टी में। मैं पेंसिल ले लेता हूँ भाई, ब्रूस ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो दोस्तों, कि अगर ये मैं पहले इसका हाई मार्क कर लेता हूँ, ध्यान से सुनना, ये हमारा हाई है, आज के हिसाब से रेजिस्टेंस है, आज के हिसाब से ऐसा रेजिस्टेंस है भाई, बहुत भयंकर रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। और आज निफ्टी ने एक डिमांड एरिया भी दो डिमांड एरिया बनाए हैं। एक डिमांड एरिया तो यही है भाई, मैंने मार्क कर दिया है आपसे पहले, 18,994 से लेकर 18,968 तक, यानी कि यही वो कैंडल थी जिस कैंडल की वजह से गैप अप ओपन हुआ है। तो मैं बोलता हूँ कि जब गैप डाउन और गैप अप ओपन होती है, उस कैंडल को आप मार्किंग कर लेना है, वही हमारा डिमांड एरिया बनता है, ठीक है। और सप्लाई एरिया भी वही बनता है। बीच में भी डिमांड एरिया सप्लाई एरिया बना देती है निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है। मैं आपके सामने एक और मार्क करूँगा जो डिमांड एरिया बनाया है भाई। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होते ही अपने हाई को क्रॉस करती है, देखो ध्यान से सुनना, अपने 52 वीक से हाई चल रही है भाई। अगर गिरना शुरू हो जाए ना, अगर गिरनी शुरू हो गई ना निफ्टी बैंक निफ्टी, तो भाई ये बात ध्यान सुनना, बहुत गिरेगी, ठीक है। इसलिए बहुत सोच समझ के ट्रेड करना। हाँ, ये बात है कि हमें जैसे हाई वालों के साथ, वो कुछ भी हाई हो, किसी का नया सिस्टम हो रहा हो, तो हमें उसके साथ चलना है। मान लो कि जैसे कि बैंक निफ्टी अपने हाई पे चलिए, जहाँ जा रही है चलो भाई उसके साथ चल लो। अगर निफ्टी नीचे चल रही है अपने हाई से, तो चलो भाई उसके साथ चल देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये, जहाँ भी निफ्टी बैंक निफ्टी जाएगी हाई से ऊपर हमें उनके साथ चलना है, जैसे हम आज चले हैं। मुझे भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है आज के दिन में। मैं बुलिश था, उसके 2 वजह थी। क्यों वजह थी 2? एक तो FI वालों का बहुत भयंकर डाटा पॉजिटिव था, मैंने आपको बताया था, शायद 12,000 करोड़ पॉजिटिव लोग थे FI के, नहीं सॉरी DI के, और 1,000 नेगेटिव DI के थे। तो भाई जीतने वाले ज़्यादा थे, भगाने वाले ज़्यादा थे मार्केट को, तो वही ऐसा ही हुआ।
और दूसरी वजह यह थी कि सपोर्ट भाई सपोर्ट लेकर निफ्टी ऊपर निकलना शुरू हो गई थी, ठीक है। और 3 बजे रही निकलना, ऊपर सपोर्ट लिया कल के हाई से ऊपर निकलना शुरू हुई, और फिर 15 मिनट की दूसरी कैंडल भी उसने ऊपर ही क्लोज करी। जैसे ही मैंने तीसरी कैंडल नेगेटिव बनने के बाद क्लोजिंग के बाद फिर मैंने देखा कि जब क्लोजिंग हुई तीसरी कैंडल रेड वाली, तो चौथी कैंडल बनती ऊपर जाना शुरू कर दिया। क्यों? अगर भाई इसमें सेलर होते ना, मार्केट निफ्टी गिरी थी, तो इस कैंडल को क्लोज होती ही रेड वाली दूसरी कैंडल रेड बनना शुरू होती 100 के 100%। अगर सेलर ज़्यादा होते भाई, जो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होने की वजह से नीचे आई है, और नीचे आते ही फिर बायरों का क्या हुआ, एक सपोर्ट मिला और भागने शुरू हो गई। भाई मैंने यही ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, यहाँ सी का ट्रेड लिया मैंने, ठीक है। मेरा पहला टारगेट इस हाई का था, यहाँ से छोटा टारगेट था मेरा, लेकिन जैसे ही मुझे टारगेट दूसरा मिला, ये मैंने बुक कर लिया था, सीधी सी बात है। फिर मैंने एक ट्रेड और लिया था, ठीक है। फिर मेरा कोई टारगेट नहीं था, मैंने अपने हिसाब से टारगेट लिया है। क्यों? ऊपर का कोई मुझे दिखाई नहीं दिया, मुझे नेगेटिव कैंडल जो मुझे दिखी भाई ये नेगेटिव कैंडल है, तो मैंने वहाँ अपना टारगेट बुक कर लिया था, ठीक है। 2 ही ट्रेड मैंने आज लिए हैं। तो भाई मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि अगर निफ्टी ऊपर निकलना शुरू कर दे और आज के हाई को भाई तोड़ दे, और ऐसे प्राइस एक्शन बनने का वेट करना जैसे आज बना है, आज बना है, ठीक है। तो आपको करना क्या, ऐसे प्राइस एक्शन का वेट करना भाई ज़रूर, ठीक है। तो आपको फिर निफ्टी के साथ रहना है भाई ऊपर, ठीक है। फिर ऊपर जहाँ तक जाएगी हम उसके साथ रहेंगे। और जब भी नेगेटिव अपने हाई से नेगेटिव कैंडल बनाए अपने हाई के, जैसे यह कैंडल है, मान लो कि ब्रेकआउट होने के बाद निफ्टी ऐसे जा रही है, ठीक है, और ऐसे फिर उसने एक कैंडल बनाई जिसकी पूंछ अपने हाई सबसे ऊपर है और उसकी बॉडी फिर नीचे है। अबे यार बन जाना, ये वाली, ठीक है भाई। ये इस तरह की कैंडल की बात कर रहा हूँ भाई मैं, उसकी पूंछ ऊपर हो उस दिन के हाई से, और फिर बॉडी उसकी नीचे हो। फिर हम उस पूंछ वाली कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पेपर ट्रेडिंग के लिए पी बाई करेंगे भाई। जो हमें टारगेट क्या रहने वाले हैं, टारगेट फिर भाई आज का हाई रहने वाला है, या उस दिन का ओपनिंग, या उस दिन की ओपनिंग, ठीक है। सबसे पहला टारगेट उस दिन की ओपनिंग रहने वाली है, और दूसरा टारगेट फिर आज का हाई रहने वाला है, ठीक है। मैं 3 जुलाई की बात कर रहा हूँ भैया। और अगर बात करते हैं भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे ही जाना शुरू कर दे, ठीक है, नीचे ही जाना शुरू कर दे, तो भाई 15 मिनट की कैंडल का वेट करना। जब 15 मिनट की कैंडल आपको नीचे मिल जाए एक नेगेटिव, तो दूसरी कैंडल अगर नीचे जाती हुई आपको दिखाई दे, और 5 मिनट की कैंडल उस 15 मिनट की कैंडल को क्रॉस करके क्लोज हो जाए, तो हमें ट्रेड लेना है भाई फिर पी साइड पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। टारगेट की बात कर लेते हैं, चलो भाई। टारगेट रखना है भाई कहाँ से, ये इस डिमांड एरिया तक, ठीक है। ये डिमांड एरिया है, छोटा सा डिमांड एरिया, लेकिन काम करेगा भाई ये भी, ठीक है, काम करेगा। कहाँ से कहाँ तक का डिमांड एरिया मार्क कर लेना भाई। 19,092 से लेकर और 19,076 तक का हमारा डिमांड एरिया है। अगर ऊपर फ्लैट ओपन होते ही नीचे आना शुरू कर दी, तो हमारा टारगेट यहीं रहने वाला है, ठीक है। और अगर भाई बात करते हैं ओपनिंग की, अगर ओपनिंग भाई इस आज की क्लोजिंग के पास या इस डिमांड एरिया के पास ओपनिंग होती है, तो भाई हमें बुलिश होना है। क्योंकि आज का जो क्लोजिंग है ना, ये ओपनिंग है ना, ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, और हमारा डिमांड एरिया भी यही है, तो बुलिश कैंडल। और फिर दूसरी बात एक और भी है, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी फिर नीचे ही है, ठीक है। अगर भाई ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि यहाँ कैंडल ओपनिंग हुई और पहली कैंडल क्या, भाई यार क्या बोल रहा था भाई मैं, 1 मिनट में ब्रूस ले लूँ। ऐसा भी हो सकता है भाई यहीं कहीं ओपनिंग हुई, और ओपनिंग होने के बाद पहली कैंडल नीचे जाना शुरू कर दे ऐसे, और 50 दिन की मूविंग एवरेज के बाद फिर ऊपर जाना शुरू कर दे ऐसे, तो वही कैंडल हमारी पॉजिटिव कैंडल बनेगी, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, एक हल्की सी 50 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आ सकती है उसको। तो जैसे फिर
टेस्ट करने आई और ऊपर निकलना शुरू कर दें हमारे डिमांड एरिया को, तो हमें दूसरी कैंडल जैसे ही क्लोज होती ही मिले उस दूसरी कैंडल, तो हमें ट्रेड लेना है भाई सी साइड, जिसमें हमें पॉजिटिव रहना है, और ट्रेड लेना है भाई पेपर ट्रेडिंग। ध्यान रखना, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करके पहले सीखो, फिर खुद के दम पर ट्रेड करना भाई। और पहला टारगेट भाई हमें रखना क्या है, बहुत सिंपल सा है, आज का हाई हमारा टारगेट रहने वाला है भाई, ठीक है। आज का हाई जो 19,200 का हाई बनाया है भाई, हमारा टारगेट ये रहने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है भाई कि इस वाले डिमांड एरिया में जो हमारे गैप अप ओपन का डिमांड एरिया है भाई, इस डिमांड एरिया में अगर ओपनिंग हुई कल बैंक निफ्टी, तो भाई यहाँ भी अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है ना आपको, तो आपको बुलिश ही होना है फिर, ठीक है, आपको सी साइड ही जाना है। पहला टारगेट, अब भाई एक बात ध्यान रखना कि जैसे कि हमारे यहाँ से डिमांड एरिया है, इस डिमांड एरिया में ओपनिंग हो गया, आप सी साइड प्रॉफिट ट्रेड लोगे, पॉजिटिव बनोगे आप, तो फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज एक ऊपर हो जाएगी हमारी कैंडल से, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो भाई मेरा व्यू तो ये है भाई कि जब तक इस डिमांड एरिया से निकल, अगर आप डिमांड एरिया में ही ट्रेड लेते हो एकदम, तो भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज तक आप अपना फर्स्ट टारगेट बुक कर लेना, वरना भाई जो सेफ़ है उसको वेट करना कि 15 मिनट की कैंडल या आधे घंटे की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल इस 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी भाई तोड़ दे, फिर आप सी साइड जा सकते हैं। सी साइड कहाँ तक जा सकते हैं, इस डिमांड एरिया तक। फिर ये डिमांड एरिया नहीं भाई, ये फिर आपका रजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, फिर आपका रजिस्टेंस का काम करेगा भाई ये। फिर अगर ये टूटता है भाई, फिर भयंकर तेज़ी आएगी, अगर ये टूटता है फिर ऊपर जाएगा, तो फिर आपको उसके साथ रहना है, ठीक, समझ गए होंगे मेरी बात, आप समझदार हो, ऐसी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई, जैसे आज ही गैप अप ओपन हो गई थी निफ्टी, अगर भाई कहीं भी गैप अप ओपन हो, वो 100 पॉइंट हो, 150 पॉइंट हो, वो 50 पॉइंट हो, ठीक है, अगर गैप कम हुआ, 50-60 पॉइंट गैप हुआ, तो पहली कैंडल ऐसा हो सकता है जैसे आज हुई है, ठीक है, ये क्या पहली कैंडल थी, नीचे आई एकदम खुलती, तो फिर भाग गई, बुलिश हो गई। अगर इसी हिसाब से कल क्लोज ओपनिंग हुई, वो बड़ी ओपनिंग हो, वो छोटी ओपनिंग हो भाई, तो अगर पहली कैंडल नेगेटिव बने, आती ट्रेड मत लेना उसमें, क्योंकि हाँ ट्रेड ले सकते हैं, अगर खुलते नीचे आने शुरू आ गई ना, तो आप एक रिस्की ट्रेड ले सकते हैं पेपर ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि गैप फिल हो सकता है भाई। देखो यहाँ ओपनिंग हुई, गैप फिल करने के लिए आ गई, ठीक, गैप फिल हुआ, थोड़ा सा बाकी रह रहा है, तो गैप फिल की स्ट्रेटजी भी भाई बहुत अच्छी है, मैंने वीडियो बना रखी है, या कोर्स में आकर सीख सकते हैं, सब फ्री कोर्स है भाई। अगर गैप अप ओपन होने के बाद ऐसी कैंडल बनाए, नीचे आ जाए, और नीचे आने के बाद फिर ऊपर चली जाए, तो आपको करना क्या होगा, वो बुलिश कैंडल अगर बनी, ठीक है, जैसे आज मार्केट चली है ना, तो फिर 3 जुलाई को भी भाई ऐसे ही मार्केट चलेगी, ठीक है। पहली 15 मिनट की कैंडल का वेट करना, दूसरी कैंडल आपको 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए उस 15 मिनट की कैंडल को, तो आप क्या करोगे, आप ट्रेड करना सी साइड, फिर आप निफ्टी के साथ चलना, जब तक एक हाई से बिल्कुल नेगेटिव कैंडल ना गिर जाए, बन जाए, ठीक है, वो हाई हो भाई, वो हाई कैंडल नेगेटिव हो, ध्यान से सुनना, कि उसकी पूंछ सबसे ऊपर हो, फिर नेगेटिव कैंडल हो वो, ठीक है, फिर आप नेगेटिव बनना भाई मार्केट में, फिर क्योंकि बुकिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल सेम यही मैंने आपको बताया था, ऐसा ही हुआ है, और सेम इसी तरह आज काम करना है बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि अपने हाई पे है भाई, कोई सिस्टम भाई क्या होगा, कोई सिस्टम बनता ही नहीं भाई ऊपर रेजिस्टेंस का। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी भाई फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद अपने हाई को इसको हाई को तोड़ती है, यहाँ फ्लैट ओपन होती है, इसको हाई को तोड़ती है, या इसी हाई पे बनती ओपनिंग होती है, और पहली कैंडल पॉजिटिव बना देती है भाई 15 मिनट की, तो आपको करना क्या होगा, वही 15 मिनट वाली स्ट्रेटजी काम लगानी है, फिर बुलिश होना है, ठीक है। वही 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई पहले, उसको मार्क कर लेना है, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है तो आपको ट्रेड लेना है, फिर सी साइड आपको, यानी कि पॉजिटिव होना है भाई। फिर कब तक पॉजिटिव होना है भाई,
उसी टाइम तक पॉजिटिव होना जिस तरह मैंने आपको निफ्टी में बताई है भाई, कि जब तक कोई कैंडल अपने हाई से नेगेटिव बनकर नीचे ना आनी शुरू करे, हम जब तक उसमें रहेंगे फिर नेगेटिव बनेंगे, फिर हम नेगेटिव तक की तरफ जाएंगे। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल सेम है ऐसे जैसे हमें निफ्टी में काम करना है। अगर फ्लैट ओपन होती है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद भाई नीचे जाना शुरू करती है बैंक निफ्टी, 15 मिनट की कैंडल का वेट करना, 15 मिनट की कैंडल का वेट करना और दूसरी कैंडल पर आपको नीचे निकलती शुरू की तो आप भी नेगेटिव हो जाना। पहला टारगेट ये रहने वाला है क्योंकि ये एक डिमांड एरिया है भाई, ठीक है। दिखाऊं, ये देखो, आप कहेंगे हाँ जी सर जी वाकई में डिमांड एरिया है। ये कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली जिस पर, ये डिमांड एरिया है भाई छोटा सा, ठीक है। क्योंकि अब देखो रजिस्टेंस ऊपर होगा, डिमांड एरिया नीचे होगा, इसी बीच में अगर भाई ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी, जोन से को भी तोड़ेगी ना, वो रजिस्टेंस तोड़े, वो डिमांड एरिया तोड़े, उसके बाद वहीं जाना जिसको उसने तोड़ा हो, सीधी सी बात है। और अगर भाई इस रजिस्टेंस से ऊपर निकलती है तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर निकल जाए, इस नीचे आती है तो नीचे आना, नीचे का अगर नीचे आना शुरू करती है तो भाई पहला टारगेट हमारी 50 दिन की मूविंग एवरेज रहने वाली है। हाँ भाई डिमांड एरिया, आप सोच रहे होंगे डिमांड एरिया कहाँ से कहाँ तक लगा दिया, डिमांड एरिया है भाई 44,665 से लेकर 66 से लेकर सॉरी और 42,630 तक का भाई डिमांड एरिया है, ठीक है। इसको मार्क कर लेना अपने चार्ट में, काम आएगा भाई। अगर बात करते हैं भाई गैप डाउन की, गैप डाउन अगर हुआ इस सपोर्ट पर, इस सपोर्ट पे भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज भी है। अगर आपको यहीं आपको बैंक निफ्टी ओपनिंग होती हुई मिल जाए, नज़र आ जाए, तो आपको पहली ही बुलिश कैंडल पर आपको ट्रेड लेना है। पहली बुलिश कैंडल मिली, दूसरी कैंडल उसको क्रॉस करेगी तो हमें ट्रेड बनती है, सीधी सी बात है। हमें भी फिर बैंक निफ्टी के साथ ऊपर ही जाना है। और टारगेट क्या रहने वाला है, टारगेट रहने वाला भाई फिर ये वाला, ठीक है, जो मैंने डिमांड एरिया लगाया है ना, ये फिर हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर हमारा डिमांड, ये फिर हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। दूसरा टारगेट रहने वाला है फिर हाई का भाई, यहाँ तक का, ठीक है। गैप डाउन अगर होती है तो, जब की बात कर रहा हूँ। और भाई अगर गैप डाउन ना हुई, गैप अप ओपन हो गई आज की तरह, तो आज की तरह जैसे कि गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद पहली कैंडल नेगेटिव ने बनानी शुरू कर दे और गैप फिल करने आ जाए बैंक निफ्टी, तो गैप फिल करते ही ऊपर निकलना फिर शुरू कर दी। जैसे आज हुई है, गैप फिल हुआ, देखो 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, एक मिनट में ज़्यादा ही मार्किंग हो गई। ये ओपनिंग हुई भाई यहाँ से, ये कैंडल, और नीचे आना शुरू हुआ, गैप फिल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फिर ऊपर निकल गई, तो जो उसका हाई था ना भाई कल, उससे पिछले दिन का, उस गैप फिल ने उस हाई को तोड़कर ऊपर क्लोजिंग दे दी और फिर बुलिश हो गई। फिर देखो कितना बेहतरीन रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट होने के बाद बुलिश बूम, पटाखा पटका भाई, बहुत तेज, पटाखा नहीं बम। बल्कि बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा मुँह दिया है, दोनों ने, ठीक है भाई। कल 3 जुलाई को भी ऐसा ही हो सकता है कि गैप अप ओपन अगर हुई तो नीचे आएगी, और नीचे आने के बाद हमें इसी हिसाब से ट्रेड लेना है भाई, ठीक है। फिर ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। इस सपोर्ट पर अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिले, वो पहली ही कैंडल हो, वो चाहे दूसरी हो, वो तीसरी हो, तो हमें क्या होना है, बुलिश होना है फिर, ठीक है। फिर हमें बैंक निफ्टी के साथ चलना है। और अगर भाई गैप अप ओपन होने के बाद पहली कैंडल उसने पॉजिटिव बना दी, तो हमें करना क्या होगा, जैसे कि इसने पॉजिटिव कैंडल बनाई गैप अप ओपन होने के बाद, और 15 मिनट की कैंडल थी भाई वो 15 मिनट की कैंडल फिर क्रॉस होते हुए ऊपर निकल जाए, तो आपको फिर बैंक निफ्टी के साथ ही चलना है भाई, ठीक है। फिर आपको करना क्या होगा भाई, कभी भी किसी टाइम भी गिर सकती है अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिले तो, ठीक है। नेगेटिव कैंडल मैंने बता दिया आपको, उसके वो मार्केट का हाई के पास नेगेटिव कैंडल हो, समझ के बाद, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में बताया है भाई। बात करते हैं भाई डाटा की, एफआई डाटा और नेगेटिव डाटा। देखो भाई डीआई का डाटा पॉजिटिव है, 12 करोड़ लोगों का पॉजिटिव, एफआई और एफपीआई का भी डाटा 64 करोड़ लोग पॉजिटिव, यानी कि एफआई भी पॉजिटिव है, डीआई भी पॉजिटिव है। और उम्मीद यही लग रही है कि भाई या तो फ्लैट ओपन हो गया, गैप अप ओपन होगी,
अगर फ्लैट ओपन हुई तो ऊपर जा सकती है, वो दिखेगा भाई कैंडल कहाँ क्लोज होती है। ठीक है, और बात करते हैं भाई पीसीआर डाटा की भी। ये निफ्टी का पीसीआर डाटा भी भाई पॉजिटिव है। देख लो 24 लाख के आसपास मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं, और 15 लाख 14.5 लाख के लोगों के पास नेगेटिव लोग हैं जो मार्केट को नीचे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी की भी। बैंक निफ्टी का पीसीआर भी चेक करते हैं। बस मोटा मोटा पीसीआर चेक किया करो, बड़ी बारीकी के चक्कर में ना रहा करो। पीसीआर भी भाई बैंक निफ्टी का भी 19 लाख लोग पॉजिटिव है बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले, और 13 लाख है नीचे लेके जाने वाले। तो भाई जीतेंगे कौन? जो ज़्यादा होंगे, सीधी सी बात यही। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। पूरा का पूरा चार्ट मैंने आपको बता दिया कि 3 जुलाई को निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। भाई आज के वीडियो थोड़ी लंबी बन गई भाई, 20 मिनट हो गई, तो इसलिए भाई जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर समझ में ना आए तो भाई दोबारा देख लेना। जय हिंद जय भारत।